यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एडिटोरियल यहाँ पर टेस्ट नंबर रहेगा 7वां, ठीक है, 7वां फुल लेंथ टेस्ट है। इसका पार्ट 1 यहाँ पर देख चुके थे, ठीक है, पार्ट 1 कल यहाँ पर देखा था। पार्ट 2 क्या आज यहाँ से डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 नंबर। तो यहाँ से देखो पार्ट 2 में 77 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, राइट। कल मैंने यहाँ पर एससी का जो पेपर हुआ है यूपीएससी का, वो भी मैंने अपलोड किया है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो चैनल पे जाके, ठीक है। और यहाँ पर जो पेपर आज है GS1 और GS2 ये भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 से देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। 77 क्वेश्चन है, नवरोज उत्सव को प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था। नवरोज उत्सव को प्रारंभ करने वाला सुल्तान यहाँ पर कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का ए, बलवन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। नवरोज उत्सव को यहाँ पर प्रारंभ करने वाला सुल्तान गयासुद्दीन बलवन, इसने यहाँ पर 1266 से 1287 इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। वह सुल्तान था इस टाइम पे, वह इसकी स्थिति को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान यहाँ पर माना जाता था। वह फारसी रीति रिवाजों का कट्टर अनुयायी था। उसने रक्त और लोह की अपनीति को अपने राजकीय कार्य में अपनाया था, ठीक है। उसने फारसी रीति रिवाज और यहाँ पर आधारित नवरोज उत्सव को यहाँ पर फारसी वर्ष का पहला दिन भी यहाँ पर प्रारंभ कराया था। तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, सल्तनतकालीन मंत्री और यहाँ पर सूची विभाग है, उसके यहाँ पर देखते हैं क्या है। पहला यहाँ से है, इसने बोला है बरीद ए मुमलिक, ठीक है, बरीद ए मुमलिक। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से बरीद ए मुमलिक, तो हो जाएगा यहाँ से गुप्तचर विभाग, ठीक है। ये क्या था, गुप्तचर विभाग था। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं इन्होंने, है ना। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात क्या होगा, दान विभाग का था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। दीवाने अर्ज क्या था, दीवाने अर्ज आपका सैद विभाग होता था, तो ये हो जाएगा। और दीवाने मुक्स खराज ये आपका क्या था, वित्त विभाग होता था, तो ये हो जाएगा वित्त विभाग। तो इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर 78 का सी यहाँ से मैच करेगा, या इसको ऐसे मैच करके सामने लिख लो, या मैचिंग के हिसाब से अपना सी नंबर देख सकते हो। आगे क्वेश्चन है 79, सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तानसेन सम्राट अकबर के जो 1556 से 1605 तक इनका पर नवरत्नों में से एक थे, ठीक है, इनका टाइम पीरियड था ये। और अकबर के दरबार का यहाँ पर प्रमुख संगीतक भी थे। तानसेन का यहाँ पर नाम जो मूल नाम पे था रामतनु पांडे था, और अकबर के दरबार में आने वाले यहाँ पर पहले तानसेन रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, ठीक है। और जहाँ अकबर के दरबार में उन्हें बुलाया गया था और बहुत यहाँ पर उच्च स्थान प्रदान किया गया था उन्हें। आगे देखते हैं क्वेश्चन 80 नंबर। 80 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। शाहजहांनामा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से पहला इनायत खान, ठीक है। चौथा हुमायूंनामा आपका हो जाएगा गुलबदन बेगम। तबकात अकबरी ये आपका हो जाएगा यहाँ से निजामुद्दीन अहमद। और नुस्खा ए दिलकुशा तो आपका हो जाएगा इसका भीमसेन। करेक्ट आंसर होगा 80 का यहाँ से सी मैच कर रहा है। 81, निम्नलिखित जो मुगल शासक है उस पर विचार करना है। शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो सही कालक्रम इनका क्या है शासन के हिसाब से बताना है आपको। सही जो हमारा कालक्रम हो जाएगा यहाँ से इसका ये हो जाएगा, एक तो यहाँ पे हो जाएगा पहला अकबर 3 नंबर में। अकबर के यहाँ पर जो टाइम पीरियड था 1556 से 1605, ठीक है, लिख लेना है 1556 से 1605, राइट। उसके बाद आपका होगा यहाँ से जहांगीर का कब होगा, जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1628, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तीसरा था शाहजहां क्या था, शाहजहां का टाइम पीरियड था यहाँ से 1628 से 1658, राइट। उसके बाद आपका हो जाएगा औरंगजेब का हो जाएगा 1658 से 1707। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा 3 2 1 4 यहाँ से करेक्ट आंसर बी 81 का। 82 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट, तो आपको हो जाएगा यहाँ से ये 1664, ठीक है। ए का 3, राइट। बी का डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, मतलब 1, बी का 1 1602, ठीक है। अगला क्या है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब सी का 4, ठीक है, सी का 4 1731। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको हो जाएगा 2, मतलब यहाँ से 1616, तो डी का 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 82 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 83 नंबर, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिख संप्रदाय में खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का, ये की गई थी गुरु गोविंद सिंह, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिख संप्रदाय के 10वें एवं अंतिम गुरु यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है। उनमें यहाँ पर वैसाखी के दिन यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी।
और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ के यहाँ पर वर्तमान रूप दिया था और कहा था कि यहाँ पर जो अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय से गुरु का कार्य करेगी। तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। 84 बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना कमांडर कौन था इसमें? आंसर हो जाएगा 84 का हेक्टर मुनरो, बी करेक्ट आंसर होगा। 85 बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल, उसके विचार करना है, इस पर सही कालक्रम के अनुसार बताना है, कौन सा कार्यकाल के हिसाब से देखना है। पहला आंसर होगा, पहला हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली कार्यकाल कब था? 1798 से 1805। आप एक एक पॉइंट लिखते चलो, मैं बताता चलता हूँ। ठीक है, 1798 से 1805 तक, राइट। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली हो गया, डी नंबर। उसके बाद आपका आएगा यहाँ से सर जॉर्ज बार्लो हो जाएगा 1805 से 1807, मतलब ए नंबर। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका लॉर्ड मिंटो प्रथम मतलब तीसरा, सी। ये कब था? ये 1807 से 1813। बचा कौन सा? बी में क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा 1813 से 1823। ठीक है, तो इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर DACB यहाँ से आएगा, DACB मतलब ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। सब जितने सन बता रहा हूँ आप लिख के इसे साइड में लिखते चलो, यहाँ से आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। एक बार आप इनको देखोगे बाद में तो याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, लॉर्ड मेयो ने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, कहाँ पर? आंसर हो जाएगा 86 का ये अजमेर, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड मेयो ने 1869 में से 1872 के बीच यहाँ पर भारत का वायसराय था, उसने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, भारत की यहाँ पर जो प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल पे ही की गई थी। 87 निम्नलिखित पर विचार करने, बंगाल विभाजन 1905 के पश्चात एंड्रयू फ्रेजर को पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट यहाँ पर गवर्नर के रूप में फूलर को यहाँ पे जो लॉर्ड कर्जन था उसके द्वारा 1905 में बंगाल के दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया था, उसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, उसका मुख्यालय ढाका बनाया गया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में बेमफील्ड फूलर को वहाँ पर नियुक्त किया गया था, ना कि यहाँ पर इनको। सेकेंड यहाँ पर है, बंगाल के जो वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड कर्जन, उनके काल में 1904 में सहकारी उधार समिति का आधार अधिनियम बनाया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन थे उनके टाइम पे सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था, जिसके द्वारा सहकारी समिति की यहाँ पर स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर धन कर्ज जो था वो सब यहाँ पर देने की व्यवस्था की गई थी। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी यहाँ से हो जाएगा। 88 नंबर है, 88 नंबर, 10 मई 1857 को दिन मेरठ की जो पैदल सैन्य टुकड़ी थी वो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, तो कौन सी वीं, मतलब 16वीं, 18वीं, 22वीं, कौन सी थी? आंसर हो जाएगा 88 का आंसर, ये 20वीं थी। ठीक है, क्वेश्चन 89, चेरो विद्रोह पलामू झारखंड के नायक कौन था? आंसर हो जाएगा 89 का आंसर, ये था भूकन सिंह, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पर कूट यहाँ पर सूची दे रखा है मैच करने के लिए, देखते हैं इसको, मैच करते हैं 90 नंबर को। पहला क्या होगा? पहला हो जाएगा यहाँ से कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये किसने बोला था? ये यहाँ पर बोला था अश्विनी कुमार दत्त, एक का डी। ठीक है, दूसरे का देखते हैं, दूसरे का क्या होगा? कांग्रेस क्षय रोग से मर रही है, ये किसने कहा था? बी अरविंद घोष ने। ठीक है, तो दूसरे का बी। तीसरे का कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरे को हो जाएगा हमारा ए, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरे का ए। चौथा बचा, चौथे का क्या होगा? चौथा है कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। चौथी बात क्या होगी? चौथे का सी, मतलब यहाँ से लाला लाजपत राय, सी हो जाएगा। तो DBAC यहाँ से आंसर होगा। क्या होगा? DBAC। DBAC कहाँ पर है? DBAC, सी यहाँ से करेक्ट आंसर, यहाँ से इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ से कथन ए और यहाँ पर कारण आर। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 91 की करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे अन्य विचार थे जो आधुनिकता का आधार माने जाते थे। ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षीय यहाँ पर संबोधन के दौरान जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने में वकालत की थी वे कौन थी? आंसर हो जाएगा 92 का से सी सुभाष चंद्र बोस, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस
ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपियां पर लागू करने की यहाँ पर वकालत की थी। ठीक है, 93 में फिर से मैच करना है और यहाँ पर विचार करना है क्या आंसर होगा 1 और 2 सूची को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो यहाँ से हो जाएगा आपका सचिंद्र नाथ सान्याल, है ना, इसका डी, एक का डी, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। देखते हैं दूसरे का क्या होगा। दूसरा बोला मित्र मेला, मित्र मेला आपको होगा वीडी सावरकर, वीडी सावरकर मतलब ए नंबर। अगला है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, तीसरे का आपका हो जाएगा यहाँ से सूर्य सेन, तो सी सही है। और अभिनव भारत, अभिनव भारत आपका हो जाएगा वीडी सावरकर। अच्छा, अभिनव भारत यहाँ से हो जाएगा आपका वीडी सावरकर होगा। और वीडी सावरकर, मित्र मेला किसका होगा फिर? मित्र मेला भी वीडी सावरकर का है। मित्र मेला, वीडी सावरकर और अभिनव भारत, डी ए सी आपका तीसरे, डी ए सी तीसरे का सी हो गया और चौथे का ए, अभिनव भारत। अच्छा, 2 बार इसमें ए आ रहा है आंसर, डी ए सी ए करके आएगा आंसर ना, डी ए सी, हाँ ये आंसर आ रहा है इसका, 2 बार ए आ रहा है ऐसे, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो बातें 4 दे रखी हैं लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा ए 2 बार आएगा, राइट। यहाँ पर अरविंद घोष यहाँ पर नहीं आ रहा है कहीं पर, राइट। तो आंसर हमारा क्या होगा इसका 93 का आंसर जो हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट होगा, डी ए सी ए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 94 है, निम्नलिखित पर विचार करने। भूदान आंदोलन 1951 का प्रारंभ तेलंगाना से प्रांत से हुआ था, पहला क्या होगा? 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 की महात्मा गांधी ने की थी, ये भी बात क्या करेक्ट हो जाएगी। ग्राम दान आंदोलन 1955 में शुरुआत बिहार प्रांत से हुआ था, बहुत सफल था। ठीक है, तीसरी बात गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामदान था, ग्रामदान आपका यहाँ से हो जाएगा उड़ीसा में हुई थी ना, ग्रामदान की जो शुरुआत थी उड़ीसा में हुई थी, यहाँ पर बिहार में नहीं हुई थी, तो गलत होगा। रौलट एक्ट 1919 में लाने का मुख्य वजन राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी उद्योगों को चलना था, ये भी सही है। तो 1 2 4 सही है और तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिहार नहीं था, यहाँ पे जो होगा वो उड़ीसा था। ठीक है, तो 1 2 4 करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित पर विचार करना है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन का संबंध ब्रिटेन लेबर पार्टी से था, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर इनका जो संबंध था ये उदारवादी दल से था, है ना कि यहाँ पर लेबर पार्टी से, तो गलत हो गया। दूसरी बात है, साइमन कमीशन कब? 1928 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1927 के बंबई में हुए अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध में बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1927 में, राइट, मद्रास में हुए यहाँ पर जो अधिवेशन था उसमें साइमन कमीशन ने विरोध करने का पर निर्णय लिया था, ना कि बंबई अधिवेशन में, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों गलत है, तो डी। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से स्थापित जो हमारी कांग्रेस है, ठीक है, उसकी समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्थापित कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? अध्यक्ष, करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 के यहाँ से आचार्य नरेंद्र देव, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 97 है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा 97 के यहाँ से 5, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98, 1946 में भारत के दौरे पर आए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा 98 का सी, पैट्रिक लॉरेंस, इसका करेक्ट आंसर होगा। 99, 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? आंसर हो जाएगा 99 का यहाँ से ये थे खाद्य एवं कृषि विभाग, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 99 का। आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज किसका था? बाल्कन प्लान जो उपज था किसका था? आंसर हो जाएगा 100 का यहाँ से ये था लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क का था, ए यहाँ से करेक्ट होगा। 101 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जी.एम. कीन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत एवं व्यवहार में समष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तन किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 101 का ये करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक भी 1936 में लिखी थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरी बात, उन्होंने महान मंदी के परिणामों की उस समय व्याख्या की जब वस्तुओं के विक्रय नहीं हो रहा था और मजदूर बेरोजगार हो गए थे। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा 101 का सी। 102, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात 102 के यहाँ से
करेक्ट होगी। ठीक है, सही बोल रहे हैं। दूसरी बात, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जो होता है उसको विलय करके सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन यहाँ पर राष्ट्रीय संख्या जो सांख्यिकी कार्यालय थे उसकी स्थापना की थी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों करेक्ट है। 102 का आंसर C यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP है, जो इसके बारे में सकल घरेलू उत्पाद GDP के अंतर के रूप में कैसे इनको अभिव्यक्त करता है वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा 103 का। ये विदेशों से जो प्राप्त निवल है उसका कारक आय होती है। ठीक है, यहाँ पर जो सकल राष्ट्रीय हमारा उत्पाद है और सकल घरेलू उत्पाद के अंतर को यहाँ पर विदेशों से प्राप्त हमारा निवल कारक होता है, उस आय को अभिव्यक्त किया जाता है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निवल जो हमारी कारक आय होती है इसको शामिल किया जाता है, जबकि यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों द्वारा अर्जित आय को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आंसर 103 का B करेक्ट होगा। 104 गलत युग्म बताना है कौन सा इसमें से 104 में, तो गलत युग्म हमारा हो जाएगा यहाँ से गांधीवादी योजना 1944 है ना, ये यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो गांधीवादी योजना थी ये आपकी हो जाएगी यहाँ से, ये इसका होगा 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपति द्वारा बॉम्बे प्लान के यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था और 15 यहाँ पर जो वर्षीय सूत्र युद्ध था उसमें बॉम्बे प्लान को लेकर बनाया गया था। और जो गांधीवादी योजना थी उसको लेकर के पॉइंट ये 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग द्वारा यहाँ पर इसे बनाया था और इस वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी है ना। श्रीमन नारायण जो थे उन्होंने गांधी यहाँ पर नहीं होंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 105 थोड़ा सा डाउट था इसको तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको देखने लगा। और 105 नंबर है भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। आंसर हो जाएगा 105 के यहाँ से ये छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1980 से 85 के दौरान, राइट। और इसमें भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना भी की गई थी 1982 में। ठीक है, और इसमें निर्यात आयात में लेकर बैंक अधिनियम 1981 के तहत ये भी किया गया था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 106 नंबर। 106 है कुजनेट्स वक्र किसके संबंध यहाँ पर संबंध को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा 106 का, ये दर्शाता है आर्थिक विकास और आय समानता के मध्य को। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुजनेट समारोह जो वक्र होता है एक आर्थिक सिद्धांत है जो आर्थिक विकास और आय समानता के बीच संबंध को व्याख्या करता है और इसका नाम अर्थशास्त्री जो साइमन कुजनेट्स हैं उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, या यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। देखो आपको इकोनॉमिक के अगर क्वेश्चन करने है ना, तो इकोनॉमिक के क्वेश्चन आज मैंने जो टेस्ट है DIS का UPPSS का टेस्ट जो मैंने कराया DIS का करीब टेस्ट नंबर 5वां है वो। ठीक है, वो टेस्ट आप 5वां जाकर देख सकते हो। अगर इकोनॉमिक आपको थोड़ा सा अच्छा करना है, BPSC देने जा रहे हो, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अच्छा लेवल में पूछ रखा है। देखो उससे मतलब नहीं कि पेपर UPPSS का है, उससे मतलब माइंड में ये चीज़ निकाल देना बिल्कुल कि UPPSS का है, वो BPSC का या राजस्थान PCS का या हरियाणा PCS, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक जो लेवल है ना बहुत अच्छा पूछे वहाँ पे। ठीक है, तो आप जाके अगर इकोनॉमिक क्वेश्चन अच्छे करना चाहते हो तो भी टेस्ट नंबर मैंने कराया था DIS का 5वां, वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन देख सकते हो। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आप पूछे हैं, वो शायद आपके BPSC में अगर इकोनॉमिक पूछेगा तो वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो कर सकते हो वहाँ से भी आप। आंसर यहाँ से 106 का एक करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर है संघर्षात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये जो है करेक्ट है। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, चक्रीय तथा संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी प्रकृति दर कहते हैं, है ना। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो संघर्षात्मक बेरोजगारी होती है और तथा संरचनात्मक बेरोजगारी उसके योग को यहाँ पर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं, है ना। तो यहाँ से ये यहाँ पे शामिल नहीं होगी, ये गलत हो जाएगी। बेरोजगारी जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे उसे परछन बेरोजगारी कहते हैं, ये भी बात करेक्ट है। संरचनात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब किसी व्यक्ति की योग्यता और उसके कार्य की आवश्यकता पर्याप्त नहीं होती, ये भी बात करेक्ट है। तो पूछे कौन सा सही नहीं है, तो सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ से सही नहीं है, केवल 2 B यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सही पूछता तो 1, 3, 4 करेक्ट आंसर होता। 108 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन जो क्रियाएं किसे निर्दिष्ट करती हैं। आंसर हो जाएगा 108 के यहाँ से, ये निर्दिष्ट करती हैं किसे, तो आंसर होगा C यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, C यहाँ से करेक्ट आंसर है। 109 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से भारत में आयकर के संबंध में सही है, कथन पर विचार करना है। ठीक है, पहली बात यहाँ से 109 में एक प्रगतिशील कर है ये,
राइट। पहली बात क्या है, आयकर संदर्भ में यहाँ पर केवल एक पहली बात और यहाँ पर जो दूसरी बात है, ये दोनों यहाँ पर करेक्ट है, एक प्रत्यक्ष कर है और एक यहाँ पर प्रगतिशील कर है। ये राज्य और सरकार द्वारा एकत्र किया था, ये बात यहाँ से गलत है, ठीक है। दूसरा, ये एक अनुपातिक कर होता है, ये भी बात गलत है। दोनों बात यहाँ से तीसरी चौथी गलत हो जाएंगी। अनुपातिक कर हमारा ऐसा कर होता है जो एक प्रकार लगाया जाता है और कि वहाँ पर दर की जो स्थिति होती है वो स्थिर रहती है और इसके योग आधार पर यहाँ पर जो राशि होती है वो घटने या बढ़ने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और कर की राशि कराधान योग यहाँ पर राशि को अनुपात में की जाती है, तो यहाँ से अनुपातिक कर उसको बोलते हैं। तो 3 और 4 इसमें नहीं होंगे, ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 109 का बी यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा है तो केवल 2। निस्पंद स्फीति, निस्पंद स्फीति की स्थिति यहाँ पर क्या होती है, कौन सी विशेषता पाई जाती है इसमें? इसमें शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की यहाँ पर कीमत वृद्धि ये पाई जाती है, तो बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 111, बिहार के किस भाग में पूर्व पाषाणकालीन औजार सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे? आंसर हो जाएगा 111 के यहाँ से ये प्राप्त हुए थे दक्षिण भाग में, तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 112, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अर्थ है क्या? सीता भूमि का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 के यहाँ से राजसी भूमि, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 113 नंबर, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने लाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 को इल्तुतमिश, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 114, शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक किला बनवाया था और ये शहर को पुनः राजधानी के रूप में यहाँ पर विकसित किया था। इसकी चर्चा किस प्रकार है ना, इसकी चर्चा है जो यहाँ पर तारीख है जो दाऊदी है उसमें, ठीक है। बी यहाँ से इसमें करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी द्वारा पटना में एक किला बनवाने के लिए यहाँ पर जो था शहर को राजधानी के रूप में यहाँ पर पुनर्विकसित किया था, उसका उल्लेख मुख्यतः ऐतिहासिक ग्रंथ हमारा जो था इसमें तारीख ए दाऊदी से लिया गया था। 115, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयास में आयोजित हुआ था? आंसर हो जाएगा 115 के यहाँ से यह आयोजित हुआ था सी स्टेटमेंट, सॉरी 115 का बी स्टेटमेंट जो दीनदयाल सिंह, दीप नारायण सिंह, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, राइट। बिहार के यहाँ पर जो प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक और यहाँ पर नेता दीप नारायण सिंह के यहाँ पर महत्वपूर्ण में जो प्रयास थे उसी कारण यहाँ पर आयोजित किया गया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गहराई से यहाँ पर जुड़े थे और उन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता के पूर्व यहाँ पर काल में बिहार और प्रांतीय स्तर पर राजनीतिक संरचना को संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, तो यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना साहिब में आयोजित हुआ था। पहली बात क्या होगी, 16 के यहाँ से जो पहले स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 16 की पहली बात यहाँ से गलत है। दूसरी बात, पटना के बांकीपुर में आयोजित हुआ था, है ना कि यहाँ पर साहिब में। बिहारी छात्र सम्मेलन 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरी बात, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे, ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है, 116 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 117 है, निम्नलिखित पर मिलान करना है, देखते हैं। सूची 1 और सूची 2, बलदेव सहाय महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था कब? तो आंसर हो जाएगा हमारा, मैच करते हैं इसको 117 को, ये हुआ था सी, मतलब 1942, एक का सी। कांग्रेस का 27वां सत्र ये हुआ था डी, मतलब 1912, दूसरे का डी। तीसरे का कांग्रेस का 53वां सत्र ये हुआ था 1940 में, सी। चौथे का आपको सी डी, सॉरी पहले का सी हो गया, दूसरे का डी और तीसरे का यहाँ पर ए होना चाहिए, 1940 ए में है ना, ए हो गया यहाँ से। चौथा आपको जो बिहार विभाजन की घोषणा जो हुई थी ये हुई थी 1911, है ना, तो यहाँ पे मतलब बी स्टेटमेंट सही होगा। तो सी डी ए बी इसका आंसर होगा, सी डी ए बी, मतलब सी डी ए बी, ए यहाँ से करेक्ट आंसर 117 का। 118 नंबर देखते हैं। बिहार के राजगीर में परगना के किस स्थानीय नेता को 1857 के आंदोलन से खुद को यहाँ पर राजा घोषित किया था? आंसर हो जाएगा 118 के यहाँ से ये बी हैदर अली खान, इसका करेक्ट आंसर होगा। 119 नंबर में बढ़िया मुंगेर में जमींदारों की जो बटाईदार थे उनको बेदखल करने के प्रयास के खिलाफ किसने आंदोलन चलाया था? आंसर हो जाएगा 119 का सी, बिहार किसान सभा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 120 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही अनुक्रम की पहचान करना है, कौन से होंगे? तो सही यहाँ पर जो अनुक्रम होगा इसका यहाँ से हो जाएगा, एक तो कैमूर, पटना और मुंगेर, है ना। 120 का बी यहाँ से आंसर होगा, कैमूर, पटना और मुंगेर करेक्ट आंसर है। अगला 121 नंबर, 121 नंबर यहाँ से
सूची को सूची 2 के यहाँ पर मैच करना है, फिर से देखते हैं। पायराइट, पायराइट आपका हो जाएगा इसमें जो रोहतास, ठीक है। ए का मतलब 1 का बी, राइट, 1 का बी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गेलेना आपका बांका हो जाएगा, गेलेना में, ठीक है। और एस्बेस्टस, एस्बेस्टस आपका मुंगेर, और सोना जमुई। तो इस टाइप से आंसर 121 का सी यहाँ से करेक्ट है। 122, बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये पहले कितने जिलों को पार करती है? आंसर हो जाएगा 122 का बी, 5 जिलों को, ठीक है। 123 नंबर है, बिहार में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रावधान किया गया था। पहली बात क्या होगी 123 में? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। कितने कथन यहाँ पर गलत पूछ रहा है ना, तो पहली बात यहाँ पर करेक्ट है। दूसरी बात, पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम सभा दूसरी सबसे बड़ी सभा है, ये बात गलत है। पंचायती राज अंतर्गत ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा है और गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की 2 बैठक के बीच यहाँ पर अंतराल 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये बात गलत हो जाएगी। 7,000 से अधिक जनसंख्या की ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, सही है। मुखिया और उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को, राज्याधिकारी को लिखते हैं, ये भी करेक्ट है। गलत पूछा है तो बी यहाँ से, केवल एक यहाँ से गलत होगा, ठीक है। केवल एक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पहला, केवल एक का मतलब 4 स्टेटमेंट में केवल एक गलत है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 24 है, बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा 124 के यहाँ से, ये मैं बता चुका हूँ कई बार, 2.98, बी यहाँ से करेक्ट है। 125 नंबर है, 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य में 15% बढ़ने का अनुमान है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है इसकी, ठीक है। अगला, क्योंकि यहाँ पर 14% के अंदर ही था इसका। वर्तमान मूल्यों में बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जीएसडीपी 12.8% बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरी बात, स्थिर जो यहाँ पर स्थिर 2011-12 में मूल्यों को बिहार की जो प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद था, ये 23-24 के लिए यहाँ पर 36,333 रुपये होने का अनुमान था, ये भी बात करेक्ट है। तो 2 और 3 करेक्ट हैं। पूछे गलत कौन सा होगा, तो केवल एक कथन यहाँ से गलत है। पहला 126, निम्नलिखित हिमालय पर्वत जो हिमालय चोटियाँ हैं उनसे पूर्व से पश्चिम की ओर अपन को व्यवस्थित करना है। तो पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा पहले दूसरा कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका चौथा मकालू, उसके बाद आपका आएगा तीसरा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आपका आएगा पहला कैलाश पर्वत। मैप में आप देखोगे इसको अकॉर्डिंग अच्छे से कर पाओगे इसको। तो 126 का आंसर ए से हो जाएगा। 127 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों से ऊंचे होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये गलत है। पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि पश्चिमी घाट जो होते हैं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों से ऊंचे होते हैं, एकदम करेक्ट है। क्योंकि पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई होती है और अधिक निरंतर यहाँ पर इनमें जो औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर यहाँ पर देखी जाती है, राइट। तो पहली बात सही है, ठीक है, पहली बात गलत नहीं है। तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है, ठीक है, ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तापी जो नदी है सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिणी में बहती है और अरब सागर में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। पूछा क्या है? तो गलत पूछा तो बी यहाँ से आंसर होगा। 128 है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमारा हो जाएगा 128 के यहाँ से, ये बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा करती है, ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा छाया प्रभाव के कारण अधिकांश शुष्क रहता है। यहाँ मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर से दिसंबर यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है, जून जुलाई के दौरान नहीं, गलत हो जाएगा। 129 है, विचार करना है इसमें। चिनाब नदी या चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहला बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी बात करेक्ट है। तीसरी बात, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 129 हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला है, खादर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये क्या होगा? एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमारी जो ऊपरी गंगा के मध्य मैदान में जो पाई जाती है अलग अलग प्रकार की जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, खादर और बांगर। खादर हमारी नई जलोढ़ मिट्टी होती है,
ठीक है। खादर क्या होती है? नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो पूछा है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है ना। तो यहाँ से पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला पुरानी है। भागर नई जलोढ़ होती है, भागर यहाँ पर पुरानी होती है ना। तो यहाँ से भी गलत हो जाएगा, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके गलत हैं, जस्ट अपोजिट बता रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? गलत पूछा है तो सी, दोनों यहाँ से गलत हैं। 130 का। 131 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। पेट्रोलियम भंडार गुजरात, असम और मुंबई हाई में स्थित हैं। पहली बात क्या होगी? 131 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, सिंहभूम जिलों में नोआउंडी और गुआ तांबे के ऐस की खदानें। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सिंहभूमि जिले में नोमडी और जो गुआ लोएस हैं इनकी खदानें है ना, कि यहाँ पर तांबे ऐस की खदानें है ना, लोएस की खदानें यहाँ पर तांबे की नहीं होंगी। मैग्नीज भंडार मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तीसरी बात करेक्ट है। तो 1 और 3 यहाँ से सही है। ध्यान रखना है, यहाँ पर गुआ जो है यहाँ पर तांबे की नहीं है, लोहे की। यहाँ पर जो हमारी जो लोएस है उसकी खाना है, ठीक है। तो 1 और 3 करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से 131 का सही हो जाएगा। 132 नंबर, 132 है, किस वैज्ञानिक को उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया था? आंसर हो जाएगा 132 का बी, नॉर्मन बोरलॉग इसका करेक्ट आंसर होगा। 133, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार की वातावरण से संबंधित होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का यहाँ से सी स्टेटमेंट। केवल 1 और 2 मतलब गर्म वातावरण और यहाँ पर ठंडा वातावरण से, दोनों यहाँ से सही होंगे इसके आंसर। जो हमारा शीतोष्ण जो चक्रवात है ये गर्म वातावरण और ठंडा वातावरण दोनों वातावरण से यहाँ पर संबंधित होते हैं, ठीक है। 134 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भार कम करने वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कच्चे माल वाले क्षेत्रों में पास स्थित होते हैं। मतलब कहने का कि जो भार हमारे कम करने वाले जो कच्चे माल हैं उसको उपयोग करने वाले उद्योग कच्चे माल वाले क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, 1854 में पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, यह भी बात करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से, राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत है, तो पहली दूसरी यहाँ से सही होगी, तो आंसर हो जाएगा 134 का। अच्छा, तीसरी गलत नहीं, तीसरी भी सही होगी यहाँ से, है ना। तीसरी गलत नहीं है, तीसरी भी सही, क्योंकि राउरकेला इस्पात 1959 में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो ये मुझे डाउट था कि 1959 था 1958 था, ऐसा कुछ था डाउट, लेकिन यहाँ पर 1959 सही हो गई है, ठीक है। यहाँ पे सही दे रखा है, तो करेक्ट है यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट। 2 सही थे, तीसरा यहाँ पर डाउट था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर कंफर्म यहाँ पे करेक्ट है तीनों स्टेटमेंट, ठीक है। तो 134 का 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 135, क्योंकि यहाँ पर देखो जो इन्होंने आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है मुझे, अपना भी थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे सही होगा या गलत होगा ना, तो अपना भी माइंड यहाँ पर लगाना होता है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ से गलत दिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना होता है थोड़ा सा वो भी। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन 135, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कोरियोलिस बल यहाँ से आपका हो जाएगा पहला, इसमें पृथ्वी का घूर्णन। ऋतुएं क्या होती हैं? ऋतुएं हो जाएंगे आपके यहाँ से जो पृथ्वी के परिक्रमण है उसके अक्ष का झुकाव का परिणाम, ठीक है, परिक्रमा करना। और विषुव क्या होगा? विषुव हमारा ये तब होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर ठीक ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर क्या होगा? सब दूसरा एक दूसरे तीसरे से मैच कर रहे हैं, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। 135 का ए यहाँ से करेक्ट है। 136 नंबर, 136 है, समुद्र तल का फैलाव की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? आंसर हो जाएगा 136 का यहाँ से ये प्रस्तावित की थी हैरी हेस, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 137, निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम भारत में पश्चिमी विक्षोभ से निकटता से जुड़ी हुई है? आंसर हो जाएगा 137 का यहाँ से ए, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट, ठीक है। 138, अगुलहास धारा किस महासागर में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 138 का यहाँ से बी, हिंद महासागर। 139, निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखा विश्व में सबसे बड़ी तटरेखा है? आंसर हो जाएगा 139 के यहाँ से करेक्ट आंसर कनाडा। 140, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरूमध्य अफ्रीका को एशिया से अलग करता है? आंसर हो जाएगा 140 का आपका ए, बाबल मंदेब जलडमरूमध्य, ठीक है। 141 देखते हैं, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत यहाँ पर किया गया था? आंसर हो जाएगा 141 का यहाँ से ये किया गया था सी, 1919 का भारत शासन अधिनियम, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 142, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है।
हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। ये भी बात सही है, कोई यहाँ पर सम्मिलित नहीं हुआ था। दोनों बातें सही हैं, आंसर सी। अगला है 143। 143 है, सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं। एकल नागरिकता आपके ब्रिटेन, ठीक है। 1 का 3। मजबूत केंद्र और साथ संघ, मजबूत केंद्र के साथ यहाँ पर संघ, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, चलो इसको देख लेते हैं अभी। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया जापान हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हमारा लिया गया था कहाँ से, यूएसएसआर है ना, वर्तमान में रूस, तो यहाँ से ये बचा कौन सा, ब्रिटेन, तो हमारा मजबूत केंद्र संघ आपका ब्रिटेन हो जाएगा। नहीं, ब्रिटेन तो हो गया है, बचा कौन सा इसमें, मौलिक कर्तव्य क्या था, मौलिक कर्तव्य तो आपको यूएसएसआर हो गया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा बचा कनाडा, है ना, तो मजबूत केंद्र संघ आपका कनाडा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 143 का बी करेक्ट है। 144 नंबर है, भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी उपबंध किस भाग में दिया गया है। आंसर हो जाएगा 144 का 10 और 5 15 में, ठीक है, ये नंबर यहाँ से करेक्ट है। 145 दोहरी दोष सिद्धि के संरक्षण में मूल अधिकार किस श्रेणी के मूल अधिकार होते हैं। आंसर हो जाएगा 145 का यहाँ से बी स्वतंत्रता का अधिकार। आगे क्वेश्चन है 146, संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों के अनुपालन में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन वर्ष क्या था। ये गठन वर्ष इसका है 146 का सी 1985, ठीक है। आगे देखते हैं 147 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उपबंध किया गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 147 का जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल एक बार उद्घोषित किए जाने पर 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है ना। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष तक प्रभावी नहीं रहेगा, राइट, गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका सही आंसर होगा। 148, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के सरकारी नौकरियों में शैक्षणिक संस्थान आरक्षण, उसका प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा, ये किया गया था 148 का डी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, करेक्ट आंसर है। 149, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। आंसर हो जाएगा 149 का बी प्रधानमंत्री। 150, किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है कितना। किसी ग्राम पंचायत उसका कार्यकाल हो जाएगा, पंचायत जो होता है उसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर जो एडुटेरिया का टेस्ट नंबर जो था आपका 7वां, फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 7वां, ये मैंने कवर करा दिया आपको, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ से जो खान सर का टेस्ट नंबर 25 है, उसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से, वो भी यहाँ पे देखेंगे, राइट। और बाकी मैंने बताया आपको, अगर जो इकोनॉमिक के क्वेश्चन करने हैं तो यूपी PCS का मैंने जो ढेर का डाला है 1-2 दिन पहले डाला था, वो आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैनल पे जाके देखोगे तो मिलेगा आपको, राइट। वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो अपना इकोनॉमिक को भी, राइट। तो आप एंड करते हैं इसको, कोई डाउट रहेगा प्लीज कमेंट में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।